हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है यंग एक्सपेरिमेंट। ये टॉपिक बीएससी में है, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट पेपर में, और पेपर का नाम है ऑप्टिक्स। ठीक है, इस पेपर के लिए यह टॉपिक यंग एक्सपेरिमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक डायग्राम है जो यंग एक्सपेरिमेंट को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, हम इस एक्सपेरिमेंट को, या जो हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है, हम इसके माध्यम से यंग के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एक लाइट सोर्स होता है। ठीक है, कोई भी हमारे पास लाइट होगी, सोर्स होगा, जिससे हमारे क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी। और लाइट किस रूप में निकलेगी, वेव फ्रंट के रूप में निकलेगी। यहाँ से हमारे पास ये लाइट निकलती है, रे। यहाँ पे मैंने 2 रे दिखाई हुई हैं, लेकिन यहाँ से तो बहुत सारी रे निकल रही होती हैं। ठीक है, और ये वेव फ्रंट होता है। इस टाइप से जब लाइट सोर्स से निकलती है, तब यहाँ पर 2 पिन होल है। इन पिन होल से लाइट पास होगी। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। और लाइट जब चलती है तो वो एक वेव के रूप में चलती है। और आपको पता होगा, किसी एक वेव में जब वो कोई वेव चलती है तो वो किस टाइप से चलती है, इस टाइप से। ठीक है, क्या होता है उसमें, एक तो हॉर्न होता है, यानी कि टॉप वाला, जहाँ तक ये टॉप ऊपर तक जाता है वो हॉर्न होता है, और जो सबसे नीचे तक जाता है वो ट्रफ होता है। ठीक है, ट्रफ होता है। ठीक है, इसको हम गर्त कहते हैं और इसको हम रिंग कहते हैं हिंदी में। तो इसी तरीके से हमारी ये लाइट वेव भी चलेगी, प्रकाश की जो हमारी तरंग है वो भी चलेगी। जब यहाँ से ये वेव चली, तब यहाँ से जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ये लाइट सोर्स है प्राइमरी, फिर उसके बाद ये जो सोर्स बनेंगे ये सेकेंडरी सोर्स बनेंगे, जिनसे क्या निकलेंगी, वेवलेट्स निकलेंगी। और ये इस तरीके से चलेंगी। सबसे पहले हमारे पास एक हॉर्न आएगा, फिर एक ट्रॉ आएगा, फिर एक हॉर्न आएगा, फिर एक ट्रफ आएगा। ठीक है, यानी कि एक रिंग आएगा तो एक गर्त आएगा, एक रिंग आएगा तो एक गर्त आएगा। इसी टाइप से इन दोनों पिन होल से ये वेव फ्रंट इस टाइप से निकलती रहेंगी एक वेव के रूप में। ठीक है, और फिर इसके आगे हमारे पास क्या लगा होगा, एक XY नाम की स्क्रीन लगी होगी। इसका नाम होता है स्क्रीन। इस स्क्रीन पर ही हमें इस एक्सपेरिमेंट के, यंग एक्सपेरिमेंट के सारे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो इसमें हम आगे चलते हैं। इसमें हम देखते हैं जैसे जैसे ये वेव आगे बढ़ रही हैं, ये वेवलेट्स आगे बढ़ रही हैं, किस रूप में, रिंग के रूप में, यानी कि हॉर्न के रूप में और ट्रफ के रूप में। जिस तरीके से आगे आगे बढ़ रही हैं, उसी तरीके से क्या कर रही है, एक दूसरे को कट करती हुई जा रही हैं। जैसे अगर हम बात करें पहले हॉर्न की, तो ये वाला ऐसे गया और ये वाला ऐसे गया, तो यहाँ पे इसने एक दूसरे को काटा। फिर इसी टाइप से ये गया, ये कौन सा गया, ट्रफ गया, और ये भी ट्रफ गया। इन दोनों ने एक दूसरे को काटा, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ये कई सारे पॉइंटों पर ये एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे ये कट कर रही हैं वहाँ पर ही हमें कुछ रिजल्ट मिलेंगे। और वो रिजल्ट कैसे मिलेंगे, वो रिजल्ट मिलेंगे इस टाइप से, यदि एक हॉर्न दूसरे हॉर्न को कट करेगा, या एक ट्रफ दूसरे ट्रफ को कट करेगा,
तब उस पॉइंट के बिल्कुल सामने क्या मिलेगा, हमें एक ब्राइट पॉइंट मिलेगा। और इसके अपोजिट यदि एक ट्रफ एक हॉर्न को काटेगा तब वहाँ पे हमें डार्क पॉइंट मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम सेंटर की बात करें तो सबसे पहले सेंटर में एक हॉर्न और एक हॉर्न ये आपस में कट करा, फिर उसके बाद एक ट्रॉफ और एक ट्रॉफ इन दोनों ने आपस में कट करा तो एक पॉइंट यहाँ पे मिला। इसी टाइप से दूसरा हॉर्न और ये वाला हॉर्न यहाँ पे कट करा, और फिर इसी टाइप से आ गए एक और है ट्रॉफ और दूसरा ट्रॉफ, इन दोनों यानी कि दोनों चीज़ें कैसी हो गई, सेम सेम हो गई। तब हमारे पास इसके सामने कैसा पॉइंट मिला, ब्राइट पॉइंट मिला। ठीक है। और यदि एक हॉर्न दूसरा ट्रॉफ, एक हॉर्न दूसरा ट्रॉफ, यहाँ पे भी एक ट्रॉफ दूसरा हॉर्न, जब ये पॉइंट मिला तो इनके सामने कौन सा पॉइंट मिलेगा, डार्क पॉइंट मिलेगा। और यही हमारा क्या है, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। और ये अल्टरनेटिव रूप से मिलते हैं, अल्टरनेटिव रूप से मिलते हैं ब्राइट एंड डार्क पॉइंट। इस स्क्रीन पर ये इसी टाइप से मिलते जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमारा यंग एक्सपेरिमेंट है पूरा, ये हमारे रिजल्ट आ गए इधर। और अब हम इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी आगे पढ़ लेते हैं जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है, सेम टू सेम। ठीक है। सबसे पहले हमें यंग एक्सपेरिमेंट टॉपिक है, फिर उसके बाद इसमें डायग्राम ये वाला बनाना है, फिर उसके बाद जो इसकी थ्योरी है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। फिगर में, यानी कि फिगर माने ये एक चित्र है। ठीक है। फिगर में यंग एक्सपेरिमेंट को शो किया गया है। ठीक है। यहाँ पे हमने इस एक्सपेरिमेंट को शो किया है। इसमें S एक लाइट सोर्स है तथा S1 एंड S2 इससे समान दूरी पर स्थित दो पिन होल हैं। ठीक है। क्या है ये, दो पिन होल हैं यहाँ पर। अब वो इसको हम डायग्राम में देखते हैं तो S एक लाइट सोर्स है और इससे समान दूरी पर क्या है, S1 एंड S2 दो पिन होल हैं, जैसा हमारी थ्योरी में लिखा हुआ है। ठीक है। फिर अब हम आगे चलते हैं। XY एक स्क्रीन है, इसके बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पर ये XY क्या है, एक स्क्रीन है। ओके। XY एक स्क्रीन है जहाँ हमें इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता है, जो हमारा मेन रिजल्ट प्राप्त होता है इंटरफेरेंस का, तो उसका पैटर्न हमें यहाँ पे स्क्रीन पर ही प्राप्त होगा। ठीक है। अब इसकी आगे वर्किंग क्या है यहाँ पे देखते हैं। S1 एंड S2 लाइट के नए सोर्स हैं, मतलब पहले S आ रही थी, फिर उसके बाद जब पिन होल से बाहर निकलेगी तो नए लाइट सोर्स बन जाएंगे, जहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं या तरंगिकाएँ निकलती हैं। ठीक है। हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स निकली, ये वाली हमारी क्या थी, सब सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही हैं। ओके। चलो, प्राप्त होती हैं जिनसे एकांतर क्रम में हॉर्न एंड ट्रॉफ प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव रूप में क्या मिल गया हमें, हॉर्न एंड ट्रॉफ। ये वाले, ये हॉर्न मिला, ये ट्रॉफ मिला, ये हॉर्न मिला, ये ट्रॉफ मिला, यानी कि एक हॉर्न एक ट्रॉफ, एक हॉर्न एक ट्रॉफ। ठीक है। इस टाइप से ये मिलते जाते हैं। ठीक है। एक बार यहाँ पे पूरी थ्योरी आप देख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के मोबाइल में वीडियो का आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसी थ्योरी की। तथा पर्दे XY तक पहुंचते पहुंचते, यहाँ पे पर्दे का मतलब स्क्रीन से है, जो हमने XY स्क्रीन लगाई है, वहाँ पे पहुंचते पहुंचते क्या करेंगे, हॉर्न एंड ट्रॉफ एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है। जैसा ही मैं पहले बता चुका हूँ, एक हॉर्न दूसरे ट्रॉफ को क्या करेगा, कट करेगा। जहाँ हॉर्न एंड हॉर्न मतलब दोनों चीज़ें या ट्रफ तथा ट्रफ एक दूसरे को कट करते हैं, तब उसके सामने, उसके जस्ट सामने क्या बनेगा, एक ब्राइट पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ ये ब्राइट पॉइंट मिलेगा। ठीक है। तथा जिन स्थानों पर अब हॉर्न एंड ट्रफ मिलेंगे, अब यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज़ें हैं,
एक दूसरे को कट करते हैं उन स्थानों पर क्या मिलेगा, डार्क पॉइंट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा वहाँ पर, डार्क पॉइंट प्राप्त होता है। तब इस प्रकार क्या होगा, स्क्रीन एक्स वाई पर एक एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम मतलब अल्टरनेटिव क्रम में क्या मिलेंगे हमें, ब्राइट एंड डार्क। पहले ब्राइट पॉइंट मिलेगा फिर डार्क पॉइंट मिलेगा। एक सीरीज प्राप्त होती है, क्या मिल जाएगी उसकी हमें, एक सीरीज प्राप्त हो जाएगी, जिसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। अब यदि ऐसा हो पिन होल के स्थान पर, यानी कि अगर वहाँ पे पिन होल ना हो, स्लिट का यूज़ किया जाता है। यदि वहाँ पे एक स्लिट रूप हो तब क्या होगा, तब स्क्रीन पर डार्क एंड ब्राइट पॉइंट के स्थान पर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजें प्राप्त होंगी, जिसका वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, इस प्रकार सर थॉमस यंग ने, ये साइंटिस्ट का नाम है, इंटरफेरेंस को समझाया। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर फ्रिंज की चौड़ाई एक डेरिवेशन भी किया गया। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर क्या आएगा, एक फ्रिंज की विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला भी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू।